जय हिंद दोस्तों। आज एसएससी जीडी और आरपीएफ का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। एसएससी जीडी में 2021 में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? तो कांसा एक मिश्र धातु है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान में होता है। 2011 जनगणना के अनुसार जिस राज्य में साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत है वह डैश है। तो न्यूनतम प्रतिशत साक्षरता बिहार में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक पूछे तो केरल राज्य हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह रेलवे और आरपीएफ में पूछा जा चुका है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 171 में दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर में तापमान में तेजी गिरावट होती है? तो उसे तप प्रवणता कहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाए। इसे थर्मोक्लाइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेमाइडोमोनस का एक उदाहरण है। तो क्लेमाइडोमोनस का एक उदाहरण शैवाल है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुटियाट्टम डैश राज्य का एक कला शैली है जो यूनेस्को की मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में है। तो यह केरल राज्य का एक कला शैली है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भोसले वंश की स्थापना शिवाजी ने की, उनकी राजधानी थी। तो भोसले वंश की राजधानी रायगढ़ थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी थे, तो इसे भी आप याद रखिएगा। रंगीन फोटोग्राफी की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जेम्स कार्ल्स मैक्सवेल ने किया था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह खिताब जापान को हराकर भारत ने जीता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब एक चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव, जिसे फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है, तो इंजेक्शन करती है। त्वचा की उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? तो उस पर गीला या आर्द्र बेकिंग सोडा लगाना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का उपयोग क्रिकेट में नहीं किया जाता है? तो क्रिकेट में मिड लेग का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया है।
पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो रजिया सुल्तान यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। कुतुब निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक नेल्सन मंडेला की पुस्तक का नाम है, और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। पीएम किसान का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिया जाता है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह बांध उत्तराखंड में स्थित है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में डैश की एक जाति थी, तो कथक यह कथाकार की एक जाति थी, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को डैश कहा जाता है? तो उसे समवेग कहा जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का कौन सा पड़ोसी देश दिसंबर 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन देश बन गया है? तो म्यांमार बन गया है। अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर म्यांमार बन गया है, इससे पहले अफगानिस्तान था। वास्तविक जीडीपी किस देश के कुल डैश का माप है? तो यह आर्थिक उत्पादन का माप है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। पोडू स्थानांतरित कृषि का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछा जा चुका है। कहाँ की लाल चींटियों से बनी चटनी का जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग लाल चींटियों से बनी उड़ीसा को मिला है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीआई टैग यह एक भौगोलिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिनियम डैश संविधान के लागू होने के बाद से भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण, निधन और समाप्ति के संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है? तो नागरिक अधिनियम 1955 से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश में भारत पार्क खोलने की योजना बनाई है? तो भारत पार्क खोलने की योजना यूएई में बनाई है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो टोटल आपको 30 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।